सो हेलो गाइस, और तुम्हारा सोलर लेवलिंग की एक और नई वीडियो में तो आज ओरा फार्मिंग होने वाली है। तो एपिसोड 10 स्टार्ट करते हैं। एक तरफ टीम कोरिया में यूनो, डोंगबुक और चाहिन और लिमटिंग यू थे, और जापान की टीम से थे तावाता, कुमामोटो, होशिनो एंड तानाका। फिर डोंगबुक साइज में बड़ा हो जाता है। और क्या ये स्पेशल ओकेजन के लिए भी ये काम करता है क्या? देन वो स्टार्ट करते हैं और आपस में भिड़ते हैं, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद डोंगबुक और लिमटिंग हार जाते हैं, पर चाहिन जीत जाती है। फिर वो योनो के पास जाती है उसकी हेल्प करने, पर पीछे से आसुशी आ जाता है और चाहिन पर अटैक करता है। पर चाहिन गुमुनो गैटलिंग चलाती है, जिससे कि उसको थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो जैसे कि रेज मोड में आ जाता है। और फिर उसके साथी बोलते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ। देन वो उस पर बहुत ज्यादा अटैक करता है, और उससे पहले कि उसे हिट लगे वहाँ जिन्वो आ जाता है और बोलता है कि मेरा काम टांग अड़ाने का तो नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि अब फ्रेंडली मैच रहा। और वो उस पर अटैक करता है, पर जिन्वो उसे जमीन पे दे मारता है। देन जिन्वो बोलता है कि इसको हम साउथ कोरिया की हार मानते हैं। देन गोतो पूछता है कि पक्का ये मेज टाइप हंटर ही है ना? हानाकावा बोलते हैं कि फाइल्स में तो मैंने यही देखा था। तो गोतो बोलता है कि अगर ऐसा है तो मुझे खुद जाके देखना पड़ेगा। और फिर हानाकावा बोलते हैं कि मिस्टर हंटर, गोतो सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और गोतो बोलता है कि कैसा रहेगा कि एक 1v1 फाइट हो जाए। और फिर जिन्वो स्माइल करते हुए सोचता है कि ये मुझे टेस्ट करना चाहता है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, पर अच्छा है मुझे ये पता चल जाएगा कि डीमन किंग से लड़ने के बाद मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। और गोतो को लगता है कि वो उस पर हंस रहा है। देन हानाकावा आके बोलते हैं कि जिन्वो ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, पर एक कंडीशन पर, कि वो तभी फाइट करेगा जब गोतो सर अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देंगे। और गोतो सोचता है कि ये बच्चा सच में सीरियस है, और सबके सब टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा। देन चाइन बोलती है क्या ये सही है? मुझे पता है कि जिन्वो अकेला ही ए रैंक डंजन के बॉस और हंड्रेड्स ऑफ हाई ऑक्स को मार चुका है। फिर योनो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये मैच बड़ा एक्साइटमेंट होने वाला है? और फिर जिन्वो बोलता है कि ठीक है स्टार्ट करते हैं, पर उसके पूरे बोलने से पहले ही गोतो उस पर अटैक करता है, पर वो आराम से डॉच कर लेता है। और गोतो सोचता है कि ये मेज टाइप हंटर है, बकवास, तुम बाकी सबको बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं। और वो अटैक करता है, पर जिन्वो सोचता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके अटैक में आराम से डॉच कर सकता हूँ। और वो स्माइल करता है, जिससे कि गोतो और गुस्सा हो जाता है, और बाकी सब देख के शॉक हो जाते हैं। और चाइन सोचते हैं कि जिन्वो गोतो को जानबूझकर टॉन्ट मार रहा है, जिससे कि वो अपनी फुल पावर लगाए। और गोतो सोचता है कि अगर मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं करी तो मैं इस बच्चे से हार जाऊंगा, पर अब मैं अपना इरादा बदलता हूँ, अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। देन वो अपनी फुल पावर यूज करके जिन्वो पे अटैक करता है, और जिन्वो के चिक्स पर कट लग जाता है, पर दो हटता है तो पता चलता है कि जिन्वो ने उसका हाथ पकड़ लिया है। और वो बोलता है कि आराम से, वरना कोई अपनी आंख खो देगा। गोतो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे साथ खेलते रहोगे? जिन्वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, पर ये मैच खत्म हो चुका है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, पर तुम नहीं चाहते कि ये मैच ऐसे खत्म हो। फिर दोनों सीरियस हो जाते हैं और एक दूसरे पर अटैक करते हैं, एंड बाकी सब दोनों को पकड़ लेते हैं। और यूनो बोलता है कि बस इस मैच को यहीं रोक देते हैं, ये बंदा थोड़ी दिनों में जापान हंटर्स को लीड करने वाला है, हम नहीं चाहते कि कोई इंजर्ड हो। और हानाकावा वो बोलता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। देन जिन्वो बोलता है कि ये ज्यादा हो गया था, पर अब मैं सबकी पावर जान चुका हूँ, और मैं ये भी जान चुका हूँ कि गोगुन, चाहिन, योनो और गोतोरोजी ये सब एस रैंक हंटरों को भी ये फाउंड नहीं कर पाए कि मैंने इनकी शैडो में अपनी शैडो छुपा दी है। देन वो सब चल जाते हैं, और फिर जिन्वो गोगुन से कहता है कि मुझे आपसे रेड के बारे में बात करनी है। वहीं दूसरी तरफ गोतो ryuji फोन पे बात कर रहे होते हैं, और उनमें से एक बंदा बोलता है कि साउथ कोरिया में कुछ टैलेंटेड हंटर भी है, और गोतो से पूछता है कि वो कौन है। और गोतो बताता है कि उसका नाम है संग जिन्वो, वो रिसेंटली एस रैंक हंटर बना है। फिर वो बंदा बोलता है कि कितनी अजीब बात है, अभी मेरे पास साउथ कोरिया की लिस्ट आई है और उसमें उसका नाम ही नहीं है। कोई ना, हम 16 एस रैंक हंटर ही रेड के लिए काफी है। और दूसरी तरफ जीजो आइलैंड में एंट्स एक दूसरे को मार रहे हैं, और उनकी क्वीन बोलती है कि हमें इस आइलैंड को छोड़ना पड़ेगा, जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, हम ऐसे ही नहीं रह सकते, हमें एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर की जरूरत है जो कि इस एम्परर को संभालेगा, हमें स्ट्रॉन्ग होना होगा, इन सबसे स्ट्रॉन्ग, और कोई तो जाग चुका है। देन सीन चेंज होता है, जहाँ मीडिया वाले एंट्स की इवॉल्व की बात कर रहे हैं, एंड द वेरी नेक्स्ट डे एक हेलीकॉप्टर हंटर्स को जीजू आइलैंड में लेकर जा रहा है। देन चाइना और ताइवान की शिप्स जीजू आइलैंड के पास आ गई है, एंड थाउजेंड्स ऑफ रिटायर्ड हंटर्स अभी पीछे आइलैंड में पब्लिक की सेफ्टी के लिए लगे हुए हैं। और बाकी एस रैंक हंटर के साथ एक कैमरामैन भी आया है, जिससे कि ब्रॉडकास्ट टीवी पे लाइव होगा। देन योनो बोलता है कि इस बार अपन जीत कर ही रहेंगे, लोगों को इस वक्त एक हीरो की जरूरत है। वैसे तुम भी वापस आ गए हो बेओंगू। और वो बोलता है कि हाँ आना ही पड़ा, तुम पहले ही मर जाओगे तो तुम्हें हील कौन करेगा? ओह सॉरी, तुम तो पहले ही वहाँ से भाग लोगे। और दूसरी तरफ जापान के हंटर जीजो आइलैंड पे है, जिनकी टीम है ए अल्फा जिसमें गोतो है, बी ब्रावो जिसमें कि तानाका है, सी चार्ली जिसमें कि आर्मिन है, डी डेल्टा जिसमें कि रात का चमगादड़ है। देन वो चारों तरफ से मैजिकल एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे कि एंट्स बाहर निकल आते हैं, और कुछ हेलीकॉप्टर की तरफ भी आते हैं, जिनको कि जोंगिन संभाल लेता है। और कुछ बड़े हमलों के बाद सब नीचे उतर जाते हैं। और दूसरी तरफ जापान शिप वाले इलेक्ट्रिक जैमिंग वेव एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि एंट्स क्वीन से सिग्नल रिसीव नहीं कर सकते, एंड जोंगिन ऊपर से फ्लेम प्रिजन बनाता है, जिससे कि एंट्स ऊपर नहीं आ सकते, और सारे केव में अपनी फायर फेंकता है, जिससे कि उनको क्वीन की लोकेशन मिल जाती है। एंड फिर जिन्वो को दिखाया जाता है टास्क कंप्लीट करते हुए, देख लो भाई ये बंदा भी कंसिस्टेंट है अभी तक, तुम क्या कर रहे हो भाई? और वो देखता है कि पाथ में कोई भी नहीं है, क्योंकि सब टीवी पे जीजो आइलैंड रेड देख रहे हैं। एंड वहाँ सारे हंटर्स आ जाते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड में, जहाँ चाहिन नोटिस करती है कि वहाँ सबसे बड़ा एग है जो कि टूट रखा है, और बेओंगू बोलता है कि ये शायद रॉयल गार्ड होगा, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होगा। जोनो बोलता है कि हमें जल्द से जल्द क्वीन को ढूंढना चाहिए। और दूसरी तरफ चार्ली टीम वहाँ
बात कर रही होती है तभी उनकी तरफ कुछ एंड्स आते हैं, पर तभी कांजो देखता है कि शिमिजू गई और एक डार्क ऑरा के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, छोटा लगा या बड़ा लगा, कमेंट्स में बताना। और अगला एपिसोड तुम्हें पता ही है कैसा होने वाला है। तो मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो शायद इसके ऊपर होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं, सायोनारा।